गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम कक्षा 5 के लिए मेधावी पेपर की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। आज हम करते हैं मेधावी का पेपर नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, शुद्ध करो। अब यहाँ देख रहे हैं कि आप ये उज्ज्वल लिखा हुआ है, इसमें पहला ज आधा और पूरा ज पूरा है, बट जब हम उज्ज्वल को बोलते हैं तो दोनों ही ज आधे आते हैं। ठीक है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। दूसरा है विद्यालय। विद्यालय में ध नहीं आता, द और य क्या मिला जुला संयुक्त अक्षर आता है, इसलिए हम विद्यालय को इस तरह से लिखेंगे। अगला प्रश्न है कर्नाटक की भाषा। कर्नाटक में बोली जाती है कन्नड़। प्रश्न नंबर 3, हमारे देश में वोट देने का अधिकार किसको प्राप्त है? 18 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को प्राप्त है। प्रश्न नंबर 4, घूमर किस राज्य का नृत्य है? घूमर जो लोक नृत्य है यह है राजस्थान का। अगला प्रश्न है 335 को 8 से भाग देने पर 41 जो है वो भागफल आता है और शेषफल आता है 7। अब प्रश्न ये है कि इस ऊपर के भाग के सवाल में 335 को क्या कहते हैं? 335 को भाज्य कहेंगे या भाजक? भाज्य क्या होता है? जिसको भाग दिया जाता है, और जिससे भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भाजक। तो यहाँ पर 335 क्या है? एक भाज्य है। अगला है प्रश्न नंबर 6, लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? आप सबको पता है लीप वर्ष में फरवरी मास में 29 दिन होते हैं फरवरी में। तो लीप वर्ष में 365 दिन होते हैं और फरवरी का एक दिन एक्स्ट्रा इसमें जुड़ गया तो आ गए 366 दिन। अगला है पहला कैलेंडर। ठीक है, अंक प्रणाली, अंक इसमें लिखना भूल गए। अंक प्रणाली और लिपि किसने आविष्कार किया था? ये सब किया था सुमेरवासियों ने। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है, एक छड़ी की लंबाई यदि 1 मीटर से 45 सेंटीमीटर छोटी है तो बताओ इसकी लंबाई कितनी होगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें घबराना नहीं है। 1 मीटर, देखो यहाँ सवाल आधा मीटर में है और आधा सेंटीमीटर में है, तो जब भी हम ऐसे सवाल करेंगे हम दोनों को समान यूनिट्स में लेकर आएंगे। ठीक है, तो हम 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं। 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100 और उसमें से हम 45 सेंटीमीटर को घटा देते हैं तो छड़ी की लंबाई आ जाएगी, दैट इज़ 55 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, माचिस की 11 तीलियों को जोड़कर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? देखिए 1 2 3 माचिस की तीली, 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब गिनिए कितने त्रिभुज हो गए? 1 2 3 4 5। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माचिस की तीलियों को जोड़कर कितने त्रिभुज बन जाएंगे? 5। अगला है, मोहन ने 7:45 पर खाना बनाना शुरू किया था और 8:30 तक पूरा किया। देखो ये इस सवाल को करने के लिए आपने क्या करना है, आपको पता है 7:45 से 8 बजे तक समय होता है 15 मिनट का, है ना, और 8:30 मतलब 30 मिनट। तो इसमें 15 मिनट में 30 मिनट और जोड़ देंगे, आ गया हमारा 45 मिनट। तो हमें कुल कितना समय लगा? उसको जो लगा 45 मिनट्स लगे। इस तरह से आप कर सकते हैं ऐसे। अगला है, सहारा में पाए जाने वाला एक कुबड़ वाले ऊँट का नाम। एक कुबड़ वाले ऊँट को कहते हैं ड्रोमेट्री ऊँट, और जो मंगोलिया के रेगिस्तान में पाए जाते हैं 2 कुबड़ वाले ऊँट, उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं बैक्ट्रियन ऊँट। अगला सवाल, पहले कंप्यूटर मुख्यतः किसके लिए प्रयोग किए जाते थे? गणना के लिए। अगला सवाल, 1 घंटा 10 मिनट में कुल कितने सेकंड्स होते हैं? आपको सबसे पहले ये याद रखना पड़ेगा कि 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं। देखो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, ठीक है, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो 60 मिनट के हम निकाल लेंगे, ये कितना आएगा? 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, और ये दोनों जीरो लगा देंगे तो 3600 सेकंड होते हैं हमारे 1 घंटे में। ठीक है, तो अब हम 10 मिनट के भी निकाल लेते हैं। तो हम जितने हमारे मिनट हैं उसको हम 60 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 600। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3600 हमारा पहले आया था और 600 बाद में आया जो कि 10 मिनट का, इन दोनों को जमा कर देंगे और ये आ जाएगा 4200 सेकंड। तो 1 घंटा 10 मिनट में कुल कितने सेकंड हो गए? 4200 सेकंड। कोई भी समय आ जाए आपने इसी विधि का प्रयोग करना है। देखो 1 घंटे के जो सेकंड्स हैं वो याद कर लो, वो होते हैं 3600 सेकंड्स, 3600 सेकंड्स, और उसके बाद जितने भी मिनट आए उनको 60 से गुणा करके उन 3600 में जमा कर देना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, परिमाप निकालो। अब यहाँ पे क्या करना है, परिमाप का मतलब क्या होता है? किसी भी आकृति के चारों ओर की दूरी का जो जोड़ होता है उसको हम परिमाप कहते हैं। घेरा, कुछ भी आ सकता है पेपर में। तो चलिए हम पहली आकृति पर आते हैं, क पे। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी भुजाएं, ये कितनी भुजाएं? 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है? ये हेक्सागोन है, षटभुज है, और इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। और कितनी भुजाएं हैं? 6। हर भुजा का
जो माप है वो है 2, तो हमारा परिमाप आ गया 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप शॉर्टकट का प्रयोग करते हुए परिमाप निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न में देखिए हमारा वो वाला रूल फॉलो नहीं होगा क्योंकि सबकी भुजाओं की जो लंबाई है वो अलग अलग है। तो यहाँ हम जमा करेंगे 4 जमा 3 जमा 6 जमा 4। ये देख रहे हैं आप, अलग अलग है ना ये। तो हम इसको जमा करेंगे, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17। तो इसका जो परिमाप आ जाएगा वो आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ देखिए 3 3 3 3 3, इसका मतलब ये एक समभुज है। समभुज का मतलब है इसकी सभी भुजाएं बराबर है। तो लेट्स काउंट नंबर ऑफ साइड्स, 1 2 3 4 5। तो ये है हमारी 5 साइड और हर साइड कितने सेंटीमीटर की है, 3 सेंटीमीटर की है। तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर। शॉर्टकट अपनाएंगे तो आपके पास जो है समय रहेगा रिवीजन करने का। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखिए ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसी बंद आकृति जो कि 3 लाइन सेगमेंट से, रेखाखंडों से बनी होती है। ठीक है, अब हम इसका परिमाप निकालेंगे। परिमाप निकालने के लिए वही रूल अपनाते हैं। नंबर ऑफ साइड्स देख लेते हैं कितनी है, 3 है और हर साइड की लेंथ जो है वो सेम है, समान है। तो हम उससे से गुणा कर देंगे। ये आ गया 6 × 18 सेंटीमीटर। अगला हम आते हैं वर्ग पे। वर्ग एक ऐसी बंद आकृति होती है जिसमें 4 रेखाखंड का प्रयोग किया जाता है और इसका परिमाप निकालना और भी आसान होता है क्योंकि इसकी भी भुजाएं सभी बराबर होती हैं वर्ग में, और इसके जितने भी कोण होते हैं वो समकोण यानी कि 90 डिग्री के होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, इसकी साइड से हैं 4 और हर साइड का माप है 4 सेंटीमीटर। सो वी विल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ साइड्स विद द लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, तो ये आ गया 16 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए यहाँ आपको देखने से पता चल जाएगा डिफरेंट है, तो यहाँ हमें ऐड करना है 2 + 2 + 3 + 1 + 3। ठीक है, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11। तो ये आ गया 11 सेंटीमीटर इसका परिमाप। प्रश्न नंबर 15, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में है? भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है। अगर मैं ग्लोब की बात करूं तो ग्लोब पर ये जो बीच की लाइन होती है जिसे हम इक्वेटर या विषुववृत्त कहते हैं, ये पूरी धरती को 2 हिस्सों में बांटती है। ऊपर के हिस्से को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और निचले वाले हिस्से को बोलते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध के सबसे ऊपर का पॉइंट जो होता है वो उत्तरी ध्रुव कहलाता है। दक्षिणी गोलार्ध के सबसे नीचे का पॉइंट दक्षिणी ध्रुव कहलाता है।